स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा कल की वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्लास 10th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो आज जो मैं स्टार्ट करूँगी वो मैं बोर्ड पेपर के सीधे स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर की शायद वीडियो सारी देखी होंगी, उसमें भी हमने बोर्ड पेपर्स के आपको सोल्यूशंस कराए हैं 2020, 2019, 18। ठीक है, वैसे लास्ट 5 ईयर्स के करने होते हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर से उससे पिछले 2 ईयर्स में कुछ आया नहीं था क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो नहीं कराया। ठीक है, तो हम इसमें लास्ट 5 ईयर के पेपर्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो आपके इस चैप्टर से आया हुआ है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial f(x equals to ax square plus bx plus c। ठीक है, आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में फाइंड आउट करना है कि उसके जीरोस, इसके जो जीरोस हैं उनके रेसिप्रोकल हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? फर्स्ट चीज़ तो ये कि ये जो क्वेश्चन आपका आया था, ये क्वेश्चन आपका आया था 3 मार्क्स में। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टू मच ईजी क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अ मार्क्स स्विचिंग क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, लेट्स डू इट। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 1, दिस वाज क्वेश्चन 1। ठीक है, और f(x इक्वल्स टू आपका पॉलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो जीरोस क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एंड बीटा जीरोस है सपोज इसके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, राइट, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये हमने पढ़ा है ना पीछे वीडियोस में। ठीक है, बट हियर व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial, यानी कि न्यू जो पॉलिनोमियल आपको बनाना है उसके जीरोस क्या होंगे? 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, यानी कि सम विल बी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो दिस विल बी, आप एलसीएम लोगे अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, एलसीएम अल्फा बीटा, तो दिस विल बी बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए से ए कैंसिल आउट, माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी न्यू जीरोस का सम आपके पास आ गया माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, अ प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी 1 अपॉन अल्फा बीटा ना, यानी कि ए अपॉन सी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, what will be required polynomial? That will be equals to ax square plus bx plus c, but what is a here? A is 1 here. ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस bx, b यहाँ पर क्या है? bx, यानी कि दिस वन इज b here। ठीक है, तो मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो दिस विल बी प्लस b अपॉन सी एक्स, क्योंकि दिस विल बी माइनस बी अपॉन ए ना, माइनस बी अपॉन ए, तो दिस विल बी माइनस बी अपॉन सी, सो वी विल टेक प्लस साइन हियर। ठीक है, प्लस सी अपॉन ए, यानी कि हियर दिस इज सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, व्हाट इज सी हियर? सी इज ए अपॉन सी हियर। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस वॉज टू मच इजी क्वेश्चन, ओनली दिस स्मॉल सोल्यूशन कैन गिव यू 3 मार्क्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शनल में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन था डिवाइड द पॉलिनोमियल f(x इक्वल्स टू दिस वन 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय द पॉलिनोमियल gx इक्वल्स टू x minus 1 minus x square and verify
द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इनको डिवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। ठीक है, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको किससे डिवाइड करना है, x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यू विल रीअरेंज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, और आपका डिविडेंट क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। मैंने इन्हें रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बिकॉज फर्स्टली रीअरेंज करोगे एक्स के पावर के अकॉर्डिंग, तभी तो आप इसे डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ ऑलरेडी से रीअरेंज कर दिया। ठीक है, देखिए माइनस तो आपके पास है और यू नीड ओनली एक्स है। ठीक है, तो यू विल गेट माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, साइन ध्यान रखना आप इनके, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, साइन के चक्कर में पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो दिस विल बी 2x स्क्वायर minus 2x plus 5. Now you will take minus 2, then you will get plus 2x square minus 2x plus 2. ठीक है, minus plus minus, this is cancel out. ठीक है, and this will also cancel out. You will get remainder s3. ठीक है, ये आपने डिवाइड तो कर लिया, अब आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था डिवीजन एल्गोरिथम को। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है आपका, या तो आप ऐसे लिख लो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या फिर आप ऐसे लिख लो, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये तो आपको पता ही है डिविडेंड होता है, जो कि आपका ये है। ठीक है, और आपका जी एक्स जो है वो ये है, क्यू एक्स आपका ये है, और आर एक्स ये है। ठीक है, आप राइट हैंड साइड को पुट करके आपको ये सेम टू सेम मिलना चाहिए। ठीक है, लेट्स डू इट। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसको प्रोडक्ट करना है एक्स माइनस टू से प्लस थ्री, तो दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री। दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के दो टर्म्स हैं, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये माइनस थ्री एक्स, थ्री प्लस टू फाइव। दिस इज सेम टू सेम दिस वन डिविडेंड। ठीक है, यानी कि यू हैव बीन वेरीफाइड द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ 4 is the zero of the cubic polynomial x cube minus 3x square minus 10x plus 24, then find the other two zeros. ठीक है, आपको अदर टू जीरोस फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये x क्यूब है, यानी कि दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इसका एक जीरो आपको गिवन है, यानी कि इसके टू जीरोस और यहाँ पे रिमेनिंग है। ठीक है, तो वही टू जीरोस आपसे पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन भी एक्चुअली सब 3 मार्क्स में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक जीरो जब 4 गिवन है, तो यानी कि x माइनस 4 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, आप जीरो से तो आपको पता चलता है कि वो इसका फैक्टर, यानी कि x माइनस 4 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अब आप इससे इसको डिवाइड करोगे, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, आप उसे फैक्टर कर लोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 20, आप इसको डिवाइड करिए। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, we need x square here, तो we will get x cube minus 4x square। ठीक है, प्लस माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज प्लस x square
माइनस 10x तो प्लस x you need तो x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस 6x प्लस 24 यानी माइनस 6 प्लस 24 यानी कि you got this one as factor of this यानी कि x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब आप क्या कर सकते हो, आपको इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए हैं, ठीक है। आप जिस भी मेथड से चाहो आप उसे से फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कौन कौन से मेथड्स बताए हैं, एक तो मैंने आपको शीघ्राचार्य बताया है, एक नॉर्मल फैक्टराइजेशन जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है वो बताया है, ठीक है। उनमें से आप किसी से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आप इसे किससे करोगे, चलो नॉर्मल फैक्टर से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी x माइनस 4 एंड दिस विल बी x स्क्वायर। 6 यूनिट 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 and 2 n के माइनस 3x प्लस 2x 3 2 जा 6 दिस विल बी प्लस, सॉरी तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। माइनस 6 now x minus 4 this will be, you will take x as common x plus 3 minus 2 as common x plus 3 x minus 4 x plus 3 x minus 2 यानी कि अदर टू फैक्टर्स आर माइनस 3 एंड प्लस 2, ठीक है। एक 4 आपको फैक्टर ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, अंडरस्टूड। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ, इसमें लास्ट में मैंने आपको जो MCQs दिए हैं, ठीक है, ये भी आपके इसी बोर्ड पेपर में आए थे 10th के, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स के। तो ये आपके MCQs क्या है आप ये मत नहीं सोचिए कि हाँ MCQs है तो हम मतलब बिना पढ़े हम कर लेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी कोई ये इतने बहुत ईजी क्वेश्चंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द टू जीरोज if one of the zero of the quadratic polynomial x cube plus 3x plus k is 2 then the value of k, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करोगे। आपको इसमें क्या गिवन है, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, आपको 2 एज अ जीरो इसका गिवन है। MCQs फर्स्ट, ठीक है, यानी कि x माइनस 2 विल बी फैक्टर ऑफ दिस वन एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ठीक है। ये आपको गिवन है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिवाइड करोगे, पहले x लोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, दिस विल बी 5x प्लस k, ठीक है। नाउ दिस विल बी प्लस 5 एंड यू विल गेट 5x माइनस 10, 5 2 जा 10, ठीक है, माइनस प्लस, तो दिस विल बी k प्लस 10, ठीक है, ठीक है, k प्लस 10 आपका आ गया। देखिए अब यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं, आपको पता है कि इसके दो फैक्टर्स तो होंगे, या तो आप ये ले सकते हो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि फैक्टर्स निकालने हैं, यहाँ पे प्लस 10 है, अगर k की वैल्यू माइनस 10 पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप यहाँ से ही जज कर लीजिए कि k इज इक्वल्स टू माइनस 10, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक 0 तो ऑलरेडी था कि 2 है, अल्फा 2 है, बीटा आपको यहाँ से मिल गया माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे k क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे आता है ना, C/A होता है वो, तो यहाँ से भी आपका k की वैल्यू 5 2 जा माइनस 10, यहाँ से भी माइनस 10 आएगी, ठीक है। हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट पेपर का, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ टू जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 इज, यानी कि आपको ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस का सम -5 है एंड प्रोडक्ट 6 है, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -5 and alpha into beta is equals to 6, ठीक है। पॉलिनोमियल विल बी ax square plus bx plus c, राइट। तो a is 1 here,
ठीक है, क्योंकि ये b अपॉन ए सी अपॉन ए, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस बी अपॉन ए लेते हैं ना, तो ये प्लस का 5x हो जाएगा, तभी तो -5/1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और सी अपॉन ए सी इज 6, ठीक है। तब इन दोनों में ऑप्शन और देखो कौन से राइट है। हियर यू गेट -10, यानी दिस वन ऑप्शन इज राइट इन फर्स्ट MCQ। इन सेकेंड MCQ यू गॉट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है क्लास। चलो बच्चों, अब हम ना ये आगे का बोर्ड पेपर्स, जैसे मैंने आपको 2020 का बोर्ड पेपर्स कराया, तो मैं अब आपको कल की क्लास में 2019 का बोर्ड पेपर करा दूंगी, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम और बोर्ड पेपर्स करेंगे, फिर हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्लास। और आप ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी मैंने बताया ना, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।